फिर कुछ रिवायतों में और भी जोड़ा जाता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद शयातीन ने फॉरबिडन मैजिक की किताबें छुपा दी और लोगों ने बाद में उसे गलत तौर पर सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब कर दी। ये नरेटिव इस्लामिक तफसीर और रिवायत के अंदर वार्निंग स्टाइल में आता है। इसका मकसद ये समझाना होता है कि लोग हिस्ट्री में हक को उल्टा कर देते हैं, नबी का नाम इस्तेमाल करके अपना बातिल इल्म लेजिट दिखाते हैं। फिर कहानी अब एक और पुराने, धुंधले और राज भरे मकाम पर पहुंचती है। बाबेल यानी बेबीलोन, ऐसा शहर जहां इल्म भी था, शोर भी था और फितनों की हवा भी। और यहीं से सिहर यानी हराम ब्लैक मैजिक का एक इम्तिहान शुरू होता है। फिर कुरान का एक सख्त लेकिन बहुत क्लियर पहलू सामने आता है, हारूत और मारूत। अल्लाह ने बाबेल में 2 फरिश्तों को टेस्ट के तौर पर भेजा, लेकिन ये टेस्ट बिल्कुल लियो जैसा नहीं था। ये पहले दिन से वार्निंग के साथ था। हर कोई जो उनके पास आता उनको सीधा रोका जाता, जैसे कोई दरवाजे पर खड़ा होकर पहले ही कहते, सुन लो, ये जो चीज तुम सीखने आए हो ये कोई खेल नहीं, हम सिर्फ एक इम्तिहान है। इस रास्ते पर चले तो दिल भी गिर सकता है और इंसान कुफ्र के करीब पहुंच सकता है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों की फितरत तो देखो, जहां वार्निंग होती है वहां भी वो पावर ढूंढते हैं। उनको हिदायत नहीं चाहिए होती, उनको शॉर्टकट चाहिए होता है। उनको अल्लाह से दुआ का रास्ता नहीं चाहिए होता, उनको कंट्रोल का रास्ता चाहिए होता है। और जब इंसान का मकसद कंट्रोल बन जाए तो वो इल्म को भी जुल्म बना देता है। कुछ लोग इस चीज को मिस यूज करते थे, घर तोड़ने के लिए, रिश्ते तबाह करने के लिए, मियाँ और बीवी के बीच नफरत और जुदाई डालने के लिए। यानी वो चीज जो वार्निंग के साथ समझाई गई, इंसान ने उसी को अपने नफ्स का हथियार बना लिया। नेबुकदनेस्सर के दौर में जब यहूदियों को कैद करके बेबीलोन ले जाया गया तो वो एक ऐसी जगह आ गए जहां राजदार और ब्लैक मैजिक टाइप के आइडियाज और सिंबल्स वाली सोच पहले से मौजूद थी। कुछ रिवायत के मुताबिक वहां रहकर कुछ लोगों पर उस माहौल का असर पड़ा और दीन को सीधी हिदायत की बजाय हिडन नॉलेज और सीक्रेट सिंबल्स, नेम्स वाली सोच में समझना शुरू कर दिया। आगे चलकर इसी तरह की एसोट्रिक सोच को कुछ लोगों ने कब्बाला की शक्ल में जमा किया, जहां डिवाइन नेम्स, सिंबल और इन्वोकेशंस का जिक्र होता है। इस्लाम के नजदीक रूहानी रास्ता दुआ, इबादत, कुरान और सुन्नत से खुलता है, ना कि सिंबल्स और सीक्रेट फॉर्मूलाज से, पावर निकलने से। इसलिए ऐसी प्रैक्टिसेस को इस्लाम में हराम और शिर्क के करीब समझा जाता है।